सबको विदित है कि भाई मार पीट दिया, लेकिन सबके साथ आतंक फैला रखा है उन्होंने। गरीब आदमी को ठेला उठा के ले जाता है बिना नोटिस के, बिना संदेश के। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से कि ऐसे नुमाइंदों को आप निलंबित करें और किसी ढंग के पढ़े लिखे आदमी को पद पर बिठाइए। नेता मंत्री तो गर्दन काटनी पड़ेगी तब आवाज उठाएंगे विधानसभा में। वो अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ नहीं है। बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं वो, उनको फ्लैट मिल गए, उनको कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए कोई है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। हाल फिलहाल में ही एक वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक लड़की जिसका नाम सौम्या मीणा था और उसको लेकर है वो नगर निगम के अधिकारियों का भी वीडियो आ रहा था। नगर निगम के अधिकारी उसको पीटते हुए नजर आ रहे थे और बैठ जाओ इसको लेकर अब आज है वो धरने पे बैठा है पूरा परिवार और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या डिमांड है और क्या मांग है। हाँ जी मैडम, क्या नाम है और आपका क्या न्याय के लिए बैठे हैं, सौम्या मीणा नाम है। अच्छा, न्याय के लिए बैठे हो। तो मैम आपके साथ अधिकारियों ने गलत किया, पीटा जी, सभी जो साथियों से उन्होंने जो भी हमारे साथ तो गलत किया ही है, लेकिन हमको सभी को विदित है कि तो आप सबको विदित है कि भाई मार पीट दिया, लेकिन सबके साथ आतंक फैला रखा है उन्होंने। गरीब आदमी को ठेला उठा के ले जाता है बिना नोटिस के, बिना संदेश के। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से कि ऐसे नुमाइंदों को आप निलंबित करें और किसी ढंग के पढ़े लिखे आदमी को पद पर बिठाइए, ताकि आम जन की आवाज को वो सुन सके, पहचान सके। वो तो आम आदमी से केला लेके खा रहा है, तो हम उसको कतई सहन नहीं करेंगे। इसको निलंबित करें, ये हमारी मांग है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हटेंगे नहीं। और इसके अलावा आप किसी मंत्री या विधायक से या मुलाकात की आपने? सबसे मिले हैं, बोल तो रहे सबसे मिले हैं कि नेता मंत्री तो गर्दन काटनी पड़ेगी तब आवाज उठाएंगे विधानसभा में। वो अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ नहीं है। बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं वो, उनको फ्लैट मिल गए, उनको कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए कोई है नहीं। अगर नेता ही हमारी आवाज नहीं उठाएंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? तो क्या नेताओं से क्या उम्मीद करें? बाबा वाल्मीकि उस इलाके में आप बात की? अरे सब दिखता नहीं है क्या कितना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर? इनको जा के दिखाए कि साहब हमारे साथ तो ये हुआ है। फिर वो पूछते अच्छा कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे बोलते हैं। बताओ, दिखता नहीं है क्या उनको? जा करके बता कर आया उनको कि हमारे साथ तो ये हुआ था। जी, और अगर अब मान लो यहाँ पे शहीद स्मारक में मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, लोग धरने पे बैठते हैं, आके चले जाते हैं, न्याय मिलता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या रवैया? मैं तो ये कहती हूँ कि आम जन को ना शिक्षित होना चाहिए, इनकी छाती पे चढ़ जाना चाहिए। कैसे न्याय नहीं देते ये? जी बिल्कुल। तो आपने एक बात है वो सौम्या मीणा की इसमें देखा होगा कि आम जन को शिक्षित हो जाना चाहिए और इन जो नेता है इनकी छाती पे सभी जो साथियों से उन्होंने ऐसा जो भी साथी बाहर खड़े हैं आगे बढ़ रही ये कह रहे हैं। सभी साथियों से उन्होंने हमारे साथ अंकल जी हमारे साथ है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी अंकल जी, नमस्कार। राम 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 राम। अंकल जी क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो बता दीजिए। रामपाल जाट, अच्छा, रामपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वीडियो वायरल हुआ, बहुत बड़ी गंदी तरीके से वो महिला को मारा गया वहाँ पे। आप सभी को पता है कि हमारे बीच में महिला को काफी दूर से ये साथी आए। आप इसको कैसे देखते? आप सभी बता रहे उसके लिए बहुत सरकार नारियों के सम्मान की बात है। हमारे ये साथी भाई मदन मोहन करता उल्टा सभी सरकार की कसमें और करनी में रात दिन का अंतर है। मदन मोहन भाई और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में कानून का राज है। कानून का राज होते हुए भी ये सामंती व्यवहार करते हैं, सामंतों के ढंग से काम करते हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों पर निगम और सरकार यदि अंकुश नहीं लगा पाती है, इसका अर्थ है कि सरकार उनके भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, कर रही है।
सौम्य के साथ जो हुआ ऐसे अभी तक नहीं किया, उस अधिकारी ने कोई काम नहीं। आप जिस प्रकार से हमारे महिलाओं के साथ में अत्याचार, तो आपको लगता है कि यहाँ निगम की कार्रवाई 2 साल में संतोषजनक नहीं रही है? हाँ, 2 साल में तो ज्यादा बिगड़ी है। संतोषजनक तो किसको कहें, सरकारें तो लगभग एक जैसी होती है, और जो पार्टियां हैं वो लोगों का नाम लेते हैं वोट लेने के लिए, जब काम करने का मौका आता है तो वो ढंग से काम नहीं करती जो वो कहते हैं। तो खुद की कसरत करने में इतना अंतर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यही स्थिति राजनीतिक दलों की है, सरकारों की। आपने भी तो किसानों की बड़ी पंचायत की थी, जयपुर में धरना दिया था, लेकिन आपकी मांगे भी की गया भाई MSP पे लागू करे, और कई मांगे थी, वो भी तो नहीं पूरी हुई। लगता है आपको ये धरने से हो जाएगा कुछ? लोकतंत्र में अपने विरोध को व्यक्त करने का ढंग यही है, होगा नहीं होगा ये तो सरकार निर्णय करता है, लेकिन जिनको अपनी आवाज बुलंद करनी है उनको लोकतंत्र में शांति, सत्याग्रह, अहिंसा के आधार पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। यही उचित है। इस उचित के ढंग से हमने खेत को पानी, फसल को दान, युवाओं को काम के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और अभी भी लगातार लड़ी रहे, लेकिन सरकार है कि बात जितनी करती है उसमें से 10 पैसे भी काम नहीं करती। UGC को लेकर धरना चल रहा है, उसमें भी जाओगे आप? सब हमारे लोग हैं, जो भी संघर्ष करता है सड़क पे, हम हमेशा चाहते हैं संघर्ष करने वाले वो प्रमोट हो, वो उत्साहित रहे, प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ में बहन जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नगर निगम की लगातार गलती सामने आ रही है, आपको लगता है इसमें पूरी गलती? पूरी गलती है। लोकतंत्र को कैसे उन्होंने छीन बीन करा, नारी सम्मान को उन्होंने कैसे छीन बीन करा, ये सबने देखा। चाहे हम कहते हैं अगर 1% हमारी भी थी, अतिक्रमण हमसे हो रहा था, लेकिन मैं कहाँ कहती हूँ कि किसी भी महिला को ऐसे आप रोड पे पटक के इतनी बुरी तरह से किसने अधिकार दिया है? नहीं ना, यही तो लोगों में कंफ्यूजन बनी रही थी। जो सौम्या जी ने 2 दुकानें ले रखी है, वो एक डिस्प्ले लगा रखी थी, क्योंकि डिस्प्ले नहीं लगेगी तो सामान नहीं बिकेगा। और ऐसा तो था नहीं कि पूरे जयपुर क्या पूरे भारत में सौम्या जी ने डिस्प्ले लगाई थी और अतिक्रमण कर मारा था। पूरे सभी जगह ऐसा है, जिनसे इनको हफ्ता मिलता है, वसूली मिलती है, मंथली मिलती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सौम्या जी ने एक विकलांग महिला की मदद करी, उसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ा। कितने दिन से परेशान हूँ, उनकी छोटी सी बच्ची को लेकर मैं परेशान हूँ, मेरे एक छोटे से बच्चे को लेकर हमने देखा सबको कि इस धरातल पे क्या लड़ाई है। और जब इंसान दूसरे की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हमें पता चलता है कितने घटिया लोग बैठे हुए हमारे ही टैक्स के पैसे में तनख्वाह मिलती है, हमारे ऊपर आप हमारी तो आप देख सकते हैं शामिल होते हैं और आप हमारे साथ में कंधा मिलाकर चलते हैं। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हर हाल में बताया जा रहा है कि निगम की ही गलती है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी नजर आती है, क्योंकि जब आप उस वीडियो को दोबारा प्ले करते हो, ध्यान से देखते हो, तब उसमें देखने को मिलेगा कि महिला के साथ वो मारपीट कर रहे थे। बिल्कुल, अगर आपको कुछ कमी थी तो आप उसको करके या जुर्माना लगा। और ऐसी स्थिति में नगर निगम की जो एक और सच्चाई है वो सामने आती नजर आ रही है। जिनका हफ्ता मिलता है उनको तो छोड़ देते हैं, जो हफ्ते नहीं देते हैं वो ऐसा करते हैं। तो क्या ऐसे में सच्चाई नहीं होता है? ऐसे में बड़ा सवाल फिर से क्या नगर निगम की जो करतूते हैं मैडम, तो ऐसे में आप निगम के जो अधिकारी है वो गलत कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आप सबको, जानकारी अच्छी बात है।